अरे! मरियम की तरह समीना के साथ भी हो गया बड़ा धोखा। इतना खर्चा करके पाकिस्तान से केयरटेकर मंगवाई, अपने लिए नौकरानी मंगवाई बुलवाई सॉरी बुलवाई और वो ये 2 ही दिन में छोड़कर भाग गई समीना को। हाँ, क्या हो गया? तो आज बात करेंगे जी कि जो लोग बिना तहकीक के बात करते हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जब मैंने बनाई वीडियो कि अलीना जा रही है जर्मनी, तो मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए जिसमें उन्होंने कहा कि भई अभी भी पढ़े होंगे मेरी उस वीडियो में कि भई ये तो केयरटेकर बन के जा रही है, ये तो नौकरानी बन के जा रही है, इसको बहन ने बुलाया है, आयशा को बुला लेती, आयशा बेचारी कितनी यहाँ पे तन्हाई का शिकार है। आप चाहें तो वो वीडियोज़ कमेंट्स देख सकते हैं, मेरी वीडियो में पड़े हैं। तो मैंने अलीना और समीना के टॉपिक्स पर बनाई हैं। उन वीडियोज़ में इस तरह के कमेंट्स आए कि आयशा के लिए है, आयशा को हमदर्दियों की ज़रूरत है, आयशा को मोहब्बत की ज़रूरत है, आयशा को प्यार की ज़रूरत है, आयशा को बुला लेते तो क्या होता है। तो मैंने तो यही जवाब दिया उस कमेंट करने वाली को कि आयशा को इस उम्र में शोहर की ज़रूरत है। ठीक है, आयशा को इस उम्र में किसकी ज़रूरत है? शोहर की ज़रूरत है, ना कि जर्मनी की ज़रूरत है। तो आयशा अपने लिए वो फिर कहा है सारे बहन भाई अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए हैं, अपनी अपनी लाइफ में आयशा अकेली रह गई है। तो इसका मैंने रिप्लाई किया कि भई कोई बात नहीं, अगर सब अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए हैं तो आयशा भी अपना एक शरीके हयात ढूँढ ले, अपना एक हमसफ़र ढूँढ ले और वो भी अपनी ज़िंदगी में अपनी दुनिया में मगन हो जाए और अपनी एक अच्छी-सी अपनी शौहर के साथ एक लाइफ़ गुज़ारे। क्या ज़रूरत है अपने बहन-भाइयों के लिए खपने की? एवें एक गैर शादीशुदा बैठी हुई है, भाइयों-बहनों के लिए कुर्बानी दे रही है। तो जिन बहन-भाइयों के लिए हमारी आयशा कुर्बानी दे रही है, वो तो सब अपनी-अपनी ज़िंदगी में मगन हैं? तो फिर क्या ज़रूरत है आयशा को कवारा बैठने की? तो इस पे बात करते हैं और समीना के साथ थोड़ी-सी हमदर्दी करते हैं कि बेचारी समीना की वो नौकरानी लिखा था ना किसी ने अपने टाइटल में या शायद वो कमेंट्स में मुझे किसी ने लिखा, वो भाग गई। ओए होए! क्या हो गया? तो जी जब तक आप लोग थोड़ा-सा होमवर्क किया करें, थोड़ा-सा चेक किया करें, वीडियो को गौर से देखा करें, वीडियो को गौर से सुना करें, उसके बाद आके कमेंट्स किया करें, नहीं तो फिर आपको शर्मिंदगी ही उठाना पड़ेगी। तो अ, वीडियो बड़ी अहम है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अभी जो पिछली वीडियो है, उस पे कमेंट आया था कि भई अगर चच्ची जो हैं वो अपने भाई के घर में बैठी हुई हैं, तो मैं ज़रा उनको जवाब दे लूँ। अपने सॉरी मैके में बैठी हुई हैं, तो मरियम क्यों नहीं बैठ सकती? सो बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, मरियम की अपनी चॉइस है। अगर मरियम ने अपने अब्बा अब्बा का तो घर खैर है नहीं, भाई का घर है, तो उसने बैठना है तो बैठे। भाई हम कौन होते हैं उसको ये कहने वाले कि ना बैठो? ये तो उसकी अपनी चॉइस है ना, कि उसने अब्बा के सॉरी भाई के घर में बैठना है, सारी ज़िंदगी भाभीयों के ज़ेर निगरानी रहना है, उनके तलवे चाटने हैं, उनके बच्चों की खिदमतें करनी हैं, तो भाभीयों को पका के खिलाना है, क्योंकि हमें तो क्यों नहीं बैठने देता? वो चची तो बैठी है अब्बा के घर, अब्बा उसका घर उसके नाम लगा के गया है और वो अपने माँ बाप का वेड़ा जिसको बोलते हैं, वेड़ा तो है पता नहीं है, लेकिन वो एक पंजाबी में है कि माँ बाप का वेड़ा है और वो घर खुला है और जितने भी बहन भाई हैं, क्योंकि माशाल्लाह वो 8-10 बहन भाई हैं, तो सारे वहीं पे आते हैं क्योंकि वो एक माँ बाप मैका है, ठीक है? तो वहाँ पे उनको वही प्यार मिलता है जो उनके पेरेंट्स ज़िंदा थे तो मिलता था। और वो बेबी जी जो हैं वो कहती हैं कि मैंने सबको जोड़ के रखा हुआ है और वो उस घर में एक अपनी अम्मी के बाद माँ की हैसियत से वो सबके लिए दर्जा रखती हैं और वो सारे उससे उनसे मशवरा लेते हैं अपने घर के मामलात में। और उन्हीं पे इल्ज़ाम आ रहा है कि वो जान नहीं छोड़ रही हसन की और उनकी वजह से मरियम का घर जो है वो बर्बाद तबाहो बर्बाद हो चुका है, ठीक है जी? तो बहरहाल ये उनको जवाब था कि जी सो बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, मरियम की अपनी चॉइस है, मरियम समझदार है, छोटी बच्ची तो है नहीं, हम तो नहीं कह रहे कि वो हम हमारे कहने पे अपने ससुराल चली जाए, उसकी अपनी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करे। तो बहरहाल उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि वो उसके अब्बा का घर है और उसके नाम है और ये घर बिलाल का है और ये बिलाल बिलाल के नाम पे है, ठीक है? तो बराबर हो नहीं सकती, दोनों दोनों सिचुएशंस मुख्तलिफ है, ठीक है मेरी बहन जिसने भी मुझे जो कमेंट किया। अब आ जाते हैं जी अलीना पे। हालाँकि अलीना ने यहाँ से जाने से पहले भी अपना एक जर्नी शेयर की 8 महीने की, जो भी उसने मेहनत की, मशक्क़त की, हार्ड वर्क किया कि भई जर्मनी के लिए वीज़ा अप्लाई किया हुआ था और जो भी उसमें फिर वो ज़ाहिर बात है बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं, वो उसने की और उसने कहा कि भई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर बहुत सपोर्टिव है और आज अबू बकर की वजह से ही मैं जर्मनी के लिए रवाना हो जाऊँगी 1-2 दिन में। और उस वक़्त वो दुबई में बैठी थी और उसके बाद उसने अपनी अम्मा को क्रेडिट दिया कि मेरी अम्मा जो हैं, उनकी दुआओं की वजह से। तो कहीं पर भी उसने ये तो नहीं कहा कि समीना की वजह से या बिलाल की वजह से या समीना ने मुझे सपोर्ट किया या बिलाल ने मुझे किया फाइनेंशियली या किसी भी तौर, उसने तो नाम ही नहीं लिया उनका। कहीं पर भी उसने ज़िक्र नहीं किया। हाँ, उसने ये ज़रूर कहा कि काश मेरे अबू आज ज़िंदा होते, तो
वो बहुत खुश होते कि मेरी बेटी दूसरी भी जो है, मतलब पहली भी गई थी हाई स्टडी के लिए और अच्छी एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क, तो अब मेरी दूसरी बेटी भी जा रही है। तो अबू को उसने ज़रूर मिस किया, कहा कि भाई मतलब कि काश अबू होते तो खुश होते। लेकिन कुछ लोगों ने आके कहा कि ये तो समीना ने बुलाया, ओ जर्मनी में इतना आसान नहीं होता कि कोई किसी को, कोई भी बैरून मुल्क बंदा सही खुद सेटल जब तक नहीं होता, ठीक है, तब तक वो किसी को बुला नहीं सकता। इतना आसान नहीं होता, टिकट्स और स्पॉन्सर वीज़ा ये सारा कुछ, ये सिलसिले कोई अभी खाला जी का घर नहीं है, तो इसमें बड़ी जो है ना वो मेहनत मशक्क़त होती है, ठीक है। तो ये वही लोग जानते हैं जो बाहर ममालिक में रहते हैं, उन्हीं को पता होता है बैरून मुल्क रहने वालों को। तो लोगों को समझता है कि बस खिचड़ी, लगता है कैसे खिचड़ी है पक्की पकाई, बस खानी है, चम्मच लेके आ जाओ खा लो, बस हलवा है। तो इतना वावेला मचा, इतना वावेला मचा, तो हुण सीने पै गए ठंड तुहाडे, हुण तुहानूं पते लग गए ने। अगली ने की किया, अगली ने किया मैं 2 दिन इत्थे हां तो फिर मैं टूर जाना है, और वो किसी दूसरी सिटी में जा रही है, उसकी यूनिवर्सिटी किसी और सिटी में। हाँ, आना जाना, एक ही मुल्क में रहती हैं तो आना जाना तो होगा, लेकिन इतनी भी नज़दीक नहीं होगी कि भाई हर रोज़ ही आ जाए। ज़ाहिर बात है छुट्टियों में आया करेगी, जैसे सेमेस्टर के बाद एक छुट्टी होती है, या वैसे कोई इनकी अपनी छुट्टियाँ आ जाती हैं दरमियान में, ठीक है। तो वो तो फिर ज़ाहिर बात है बहन के घर ही गुजारेगी ना। अब उससे भी आप लोगों ने उसको रोकना है तो रोक लें, हम तो कुछ नहीं कहते, हमने तो हकीकत बतानी है अपने व्यूवर्स को। हमने तो नहीं कहना कि हसन जो है नशई है, हसन को एड्स है, हसन जो है वो मेडिकली अनफिट है, हसन, क्योंकि तुम लोग साबित तो कर नहीं पाए, कोई किसी बात का सबूत नहीं है तुम्हारे पास, जो तुम लोग दूसरों पर घटिया तरीन इल्ज़ाम लगाते हो बैठ कर, तुम लोगों के पास किसी एक भी चीज़ का सबूत नहीं है। और अंधे लोग जो वीडियो देखते हैं ना, उनका काम है ना इनसे सबूत मांगे कि भाई बीबी सबूत पेश करो ना कि उसको एड्स है, सबूत पेश करो, जो भी उस पर बीमारियों का इल्ज़ाम लगा रहे हो सबूत किधर है। अब मुझे कुछ कमेंट्स वसूल हुए हैं इंस्टा पे, और मुझे किसी ने कंफर्म बताया कि ये मरियम ने कमेंट्स करवाए हैं किसी रिएक्शन चैनल पर, लेकिन मैंने कहा कि भाई मेरे पास तो सबूत नहीं है, मैं कैसे मान लूँ कि ये मरियम ने करवाए हैं। तो जब तक सबूत नहीं होता ना आपके पास, तो आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आप बैठ के बात कर रहे हैं और कुछ लोग आपको देख रहे हैं, तो आप एवं हवा में तीर चलाते जाओ। तो हूँ नस गई है फिर अलीना अपनी बहन को अकेले छोड़ के, काम वाली अब जाएँ आप लोग, करें काम उनका। तो आशा जो है वो जर्मनी जाना चाहती हैं, और मुझ तक कुछ मैसेज पैगाम पहुँचे हैं। अब पता नहीं वो उनकी कोई खैर ख्वाह थी, उनकी हमदर्द थी, या कि पता नहीं वल्लाह आलम, लेकिन वो बड़ा ज़ोर दे रही थी कमेंट्स में कि असल में तो आशा को जर्मनी जाना चाहिए था। आशा जो है वो अकेली हैं, तन्हाई का शिकार हैं। तो हमें तो नहीं लगता कि वो तन्हाई का शिकार हैं। जो हम उनकी इंस्टा पे पोस्ट देख रहे हैं जिसमें वो लोगों को कत्ल कर रही हैं, लख कत्ल ते लख कत्ल ते पता नहीं कौन सा कत्ल, तो शक कत्ल, मुझे तो नहीं उन बातों की समझ आई, लेकिन वो अपनी आंखों से पता नहीं किस किस को कत्ल कर रही है, किस किस का मर्डर कर रही हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो तनाई का शिकार हैं, या वो बेचारी सारे बहन भाई अपनी ज़िंदगी में दुनिया में मगन है और वो बेचारी है, अकेली है, उसका कोई नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई आशा के बगैर किसी का गुजारा नहीं है, ना आमना का, ना मरियम का, ना मोमना का, बस एक ही बंदी थी जो आशा के बगैर गुजारा कर लेती थी, और वो थी समीना। और उसका इस घर में नाम नहीं लिया जा सकता, उसका नाम लेने पर यहाँ पे सख्त पाबंदी है, ठीक है। तो ये मामलात हैं। तो यहाँ पे आप किसी को कहें ना नशई है, ठीक है, तो आपको बिना, आप पहले भी लोग इस मामले पे फंसे हैं, पहले भी इन्होंने किसी के बेटे को कह दिया था नशा किया हुआ है तो लोग फंसे थे, फिर अगलों ने कहा था भी अब जो है ना हम सख्त कार्रवाई करेंगे, भाई आपने हमारे बेटे को नशई बोल दिया है। तो इस ये जो भी बातें फैलाई जा रही हैं ना, चाहे कमेंट्स में, चाहे इधर उधर जितनी भी हसन के ख़िलाफ़ नशई बिना प्रूफ के, तो ये उस पर सख्त एक्शन ले सकते हैं खान फैमिली वाले। तो लेकिन खान फैमिली वाले अभी यूट्यूब पे नए नए हैं, तो उनको इन बारीक चीज़ों का नहीं पता कि अगर आपके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है बिना प्रूफ के, इतना सख्त तरीन इल्ज़ाम, तो आप उसके ऊपर एक कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। जब तक अगले के पास कोई प्रूफ ना, मेरे पास प्रूफ नहीं थे, मुझे कमेंट आया था लेकिन मैंने वो कमेंट नहीं लगाया, बड़ी मजबूर होकर बाद मुझे लोगों ने बार बार कहा कि आप कहती हैं लगाती नहीं हैं, तो फिर मुझे मजबूरन वो कमेंट्स आपके साथ शेयर करना पड़ा। और उसमें भी मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया हसन पर, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की कि उसको, जो भी उस कमेंट में प्रॉब्लम लिखी गई थी मेडिकली अनफिट है, मैंने नहीं कहा, वो उसने कहा। तो इसलिए हमें तो इन चीज़ों को पता है कि इस तरह की बातें नहीं सोशल मीडिया पे हम लोग कर सकते, ये हमारे अगेंस्ट जाएंगे, ये समझना चाहिए सबको। तो बहरहाल जी, खुशखबरी मैंने आपको सुना दी है कि समीना की जो बहन है वो तो स्टडी के लिए गई है, और उनके क्या कहते हैं, उन लोगों के दिल के अरमान आंसू में बह गए जो कह रहे थे कि भाई बहन की खिदमतों के लिए गई है, बहन की खिदमतों के लिए गई है। तो एक बात और इनकी झूठी साबित हो चुकी है, और हमेशा सच बोले, सच का साथ दें। अभी के लिए मिलती हूँ
अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, दुआ में याद रखिएगा, और कोई भी आपको बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।